जय हिंद बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दून आईडीए में। तो मैंने आपकी जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है रिवर्स की, मैंने ऑलरेडी आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और गोदावरी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे, जो हमारा इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट के तौर पर हमने अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। अब उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कृष्णा, कावेरी और महानदी नदियों को लेकर के भी। तो पहले हम शुरू करने वाले हैं कृष्णा नदी का। सबसे पहली चीज, जो कृष्णा नदी है ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है बेटा, और महाराष्ट्र से दो नदियां आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि एक गोदावरी भी महाराष्ट्र से निकलती है और कृष्णा भी। फर्क क्या है? जो गोदावरी नदी मैंने आपको बताई थी ये ओरिजिनेट होती है त्र्यंबकेश्वर नाम की एक जगह पड़ती है नासिक के पास, वहां से। जबकि कृष्णा नदी का मैंने ओरिजिनेशन यहां पर बताया है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से निकलते हुए ये नदी जो है महाराष्ट्र से होते हुए ये कर्नाटका एंटर कर जाती है। कर्नाटका एंटर करने के बाद फिर ये नदी जो है उत्तर दिशा की तरफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से होती हुई, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से होती हुई एक नागार्जुन सागर रिजर्वायर का निर्माण करती है, और उसके बाद जाकर के ये आंध्र प्रदेश में एंटर करके जो है गोदावरी डेल्टा के किनारे ही एक डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। ठीक है, तो ये जो नदी मैंने यहां पर बनाई है आप इसे देख सकते हैं, ये कृष्णा नदी का जो है प्रवाह तंत्र है। अब इसकी जो सहायक नदी है उसमें मैंने देखो मेंशन करा है कोयना नदी, कोयना नदी और वरना नदी। ये दोनों नदियां जो है कृष्णा नदी में मिल रही हैं। यहीं पर अगर आप और डिटेल में मेंशन करना चाहते हैं तो वरना नदी के संग दो नदियां और मिलती हैं, उनमें एक नाम आता है आपका दूध गंगा और एक नाम आता है आपका पंचगंगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये घटप्रभा और मलप्रभा, ये भी कृष्णा नदी को मिल जाती है। फिर ऊपर से एक नदी आती है भीमा, भीमा नदी जो है ये कृष्णा नदी को मिल जाती है। फिर आगे कृष्णा नदी को मिलने वाली, दाएं हाथ से मिलने वाली एक नदी है वर्धा, तुंग और भद्रा। ये तीनों नदियां आपस में मिलकर के इनको कहा जाता है तुंगभद्रा। तो ये तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी में मिल जाएगी, और फाइनली ये नागार्जुन सागर डैम का निर्माण, ये रिजर्वायर का निर्माण करेगी, और तब जाकर के ये एंटर करेगी कहां? ये बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में जहां एंटर करेगी तो वहीं पर ये बनाएगी बेटा डेल्टा। ये एक मैंने बेसिक डायग्राम बनाया है, इसमें आप कुछ चीजें मेंशन कर सकते हैं जैसे जैसे आप इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो क्लास में बेटा मैं आपको मेंशन करूंगा अबाउट सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स विच लाई नियर द बैंक ऑफ रिवर कृष्णा। इस पर बने हुए कुछ डैम्स हैं, हम उनकी भी बात करेंगे, वो भी हम क्लास में पढ़ेंगे। तो जब आप ये बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे ना तो आपको इसी में कुछ नोट्स मेंशन करने होंगे। एक A4 साइज पेपर में आपने कृष्णा नदी का को ड्रॉ किया और उसी के साइड में आपने उसके कुछ नोट्स मेंशन कर दिए कि कृष्णा नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो फैक्चुअल बेस्ड डेटा है, इस पर बने हुए डैम्स, हाइडल प्रोजेक्ट्स, रिजर्वायर, अगर कोई वाटरफॉल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ज्योग्राफिकल फीचर्स। ठीक है ना। और पास्ट ईयर में अगर कुछ 5-7 क्वेश्चन आए हैं कृष्णा नदी को लेकर के तो वो भी आप वहीं जॉट डाउन करेंगे क्लास में। ठीक है, चलिए अगली नदी की तरफ बढ़ते हैं बेटा अब हम। ओके, नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं यहां मैंने नदी बनाई है महानदी। आप याद करो मैंने आपको एक पहाड़ी का नाम बताया था मैकाल रेंज, ये मैकाल की पहाड़ियां हैं। तो मैकाल की पहाड़ियों से 3 नदी निकली थी, एक सोन नदी उत्तर दिशा भी चली जाती है, एक नर्मदा नदी जो पश्चिम की तरफ जाती है, और पूरब की तरफ निकलने वाली नदी है ये महानदी। ये महानदी जो है, इसी महानदी के ऊपर बना है हीराकुड डैम, जो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है हीराकुड डैम। इट इज इन ओडिशा। ये कहां पर है बेटा? ओडिशा में बना हुआ हीराकुड डैम। अच्छा, अब महानदी की कुछ ऐसी सहायक नदियां हैं जिनके बारे में पेपर में क्वेश्चन आया है, तो अब उनके नाम क्या है? जैसे पहली वाली का नाम है सियोनाथ, फिर आपके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आ जाती है हसदेव, मांद और इब। अजीब से नाम है ना, पेपर में आ चुके हैं ये। तो ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी वाली? लेफ्ट बैंक। उसके बाद ये हीराकुड डैम बना करके आगे जब बढ़ती है तो ओंज और तेल, ये 2 नदियां, सहायक नदियां और महानदी में मिल जाती हैं। इसी महानदी के किनारे बसा हुआ है कटक शहर। आपने सुना होगा राइस रिसर्च सेंटर, भारत का राइस रिसर्च सेंटर कटक में ही है। और कटक के बाद फिर ये नदी जब आगे बढ़ती है डेल्टा बनाती है, तो इसी डेल्टा पर बना हुआ है भारत का एक पोर्ट, एक बंदरगाह, जिसे आपने नाम सुना होगा पारादीप पोर्ट। और इसी महानदी को मैं थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक एक डायग्राम के द्वारा बता देता हूं।
देखो ये बेटा देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये मैंने एक राज्य बनाया उड़ीसा, तो उड़ीसा राज्य में मैंने 4 नदियां बनाई हैं। ये 4 नदियां देखें, ये आपकी पहली वाली नदी है महानदी, दूसरी है ब्रह्माणी, तीसरी है बैतराणी और चौथी है सुबर्णरेखा। तो ये 4 नदियां उड़ीसा में बह रही हैं और ये डायरेक्शन देख रहे हो, ये सब पूरब की तरफ बहने वाली नदियां हैं, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी। देख रहे हैं आप, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। ओके, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। मैंने महानदी का बनाया शिवनाथ, हसदेव, मांद, इब, हीराकुद डैम, ओंज, तेल, अगर आपको याद हो मैंने अभी बताया, ठीक है ना। तो आप इस तरह से आपके एक एक स्टेप करके लेवल बाय लेवल, आपने पहले महानदी बनाई, फिर उसमें आप मेंशन कर दो कौन कौन से राज्य से कैसे कैसे फ्लो कर रही है, फिर उसमें मेंशन कर दो कि कौन सी और इसके बगल अगल बगल की और नदियां कौन सी जो इसके संग प्रवाह कर रही हैं, है ना। तो लेवल बाय लेवल आप नदी प्रणाली कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक नदी तंत्र प्रणाली बनाई। पहली बार में क्या होता है ना, बच्चा जब पहली बार पढ़ेगा तो सिर्फ नदियों के बारे में समझेगा, दूसरी बार में उसकी सहायक नदी ऐड करेगा, तीसरी बार में उसका प्रवाह तंत्र एक्चुअल बनाएगा जो जहां जहां से वो बह रही है, फिर चौथी बार में वो क्या करेगा, चौथा लेवल में आएगा जब वो राज्य भी बनाएगा कि किस किस राज्य से होती भी जा रही है, तब जाकर के आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक नदी को लेकर के कवर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ज्योग्राफी क्लासेस में टाइम तो लगता है, बट आप समझते हैं ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 18 क्वेश्चंस आपके एनडीओ सीडीएस में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। बेटा देखो ये अगला मैंने जो नदी का डायग्राम बनाया है, इट इज ऑन कावेरी नदी। कावेरी नदी को ध्यान रखना, अगर आप देखें कावेरी नदी को गंगा ऑफ साउथ कहा गया है। मैंने 2 क्वेश्चंस आपको बताए थे, एक मैंने आपको बेसिक फैक्ट बताया था, दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी नदी को कहा जाता है, जबकि गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है कावेरी नदी को। अब ये कावेरी नदी कहां से निकलती है, तो ये निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और पूरब दिशा की तरफ बहती है। ये सब ये आपके जो बह रही है, देखो ये जो ग्रीन मार्क कर रहा हूं, ये नदी बह रही है कावेरी। और कावेरी नदी जो है, इसी कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी कि बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां। उसमें सबसे पहले आती है नदी का नाम है हेमवती, उसके बाद आता है शिमशा और उसके बाद अर्कावती। ये तीनों इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो उत्तर दिशा से कावेरी नदी को ज्वाइन करती है। इसके बाद दक्षिण दिशा से ज्वाइन करने वाली एक नदी आ गई बेटा लक्ष्मण तीर्था, फिर उसके बाद आपकी कबानी, सुवर्णवती, नोइल और उसके बाद अमरावती। तो ये आपकी जो 5 नदियां हैं, ये दाएं से मिलने वाली दक्षिण दिशा से ज्वाइन करने वाली कावेरी को ज्वाइन करने वाली नदियां हैं। फिर मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, ये आपका टास्क है। आपको इसी में जब आप कावेरी नदी को अच्छे से समझेंगे, इसको प्रवाह तंत्र जब बनाएंगे, फिर आप एटलस में जाकर देखिए, एटलस में आप मार्क करिए। हालांकि मैं क्लास में प्रॉपर मार्क कराता हूं कि कौन सी नदी किस राज्य से होती हुई कहां कहां जा रही है, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या होगा कि बताएं श्रीरंगपट्टनम नाम का जो आइलैंड है वो इसी कावेरी नदी पर बना है, वो कहां पर सिचुएटेड है। ऐसे शिव समुद्रम डैम इसी कावेरी नदी पर है, कहां पर है। होगेनकल फॉल इसी पर है, स्टेनले रिजर्वायर इसी पर है, और स्टेनले रिजर्वायर बना है मेटूर डैम से, तो मेटूर डैम भी इसी कावेरी नदी के ऊपर है। तो ये मैंने 5 पॉइंट्स इसलिए मेंशन करे हैं जिससे कि आप धीरे धीरे एक एक करके स्टेप आगे बढ़े और आप समझें कि सिर्फ मैप बनाने से ही आपका काम पूरा नहीं होता, आपको उसमें थोड़ी डिटेल और जानकारी हासिल करनी होगी। तो दिस इज अ टास्क। तो लेट्स सी, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये टास्क अपना कंप्लीट करेंगे, उससे आपका भारत नदी प्रणाली कंप्लीट होगा। हमने कौन कौन सी नदी करी, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, है ना। हमने इतनी सारी नदियां कवर करी हैं। इसके अलावा कुछ नदियां रहती हैं जिसका मैं एक रफ डायग्राम यहां पर मैं ड्रॉ कर दूंगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे जिसमें साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, इन नदियों का, ठीक है ना। और फिर आपका नदी प्रणाली सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको नदी प्रणाली जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं कोशिश यही करता हूं कि इजी वे में और कम टाइम में आपको नदी प्रणाली समझ में आ जाए। चलिए अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे विद पासेस एंड वाटरफॉल। टिल देन आप ऐसे ही मेरे संग जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।